बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र रहमत के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो जी। तो यहाँ पर मैंने एक अदद प्याज लिया और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करने जा रही हूँ। और आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जैसे कि घर में अमूमन गोश्त बच जाता है, सालन बच जाती है गोश्त की, तो हम उसे कैसे इस्तेमाल में लेके आए? सालन खाने को अगर दिल ना कर रहा हो और फ्रिज में पड़ी हो और हम सोचते भी अब इसका क्या किया जाए, तो उसको इस्तेमाल में लाने के लिए आज मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आज पुलाव बनाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, एक अदद प्याज और 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं। तो यहाँ पर मैं प्याज की सबसे पहले बुनाई करूँगी जी। तो यहाँ पर प्याज की बुनाई हो रही है और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ज़ीरा। चावल में साबुत ज़ीरा बहुत ही मज़े का लगता है। तो इसमें मैं 2 चम्मच जो छोटी साबुत ज़ीरा शामिल किया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी जी। तो यहाँ पर मैं शामिल करने जा रही हूँ हल्का सा नमक, यानी हाफ चम्मच इसमें नमक ही शामिल करेंगे जी। तो यहाँ पर नमक के साथ मैं इसमें हल्की सी लाल मिर्च शामिल करूँगी। बिल्कुल यानी कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। मैं बिल्कुल हल्की शामिल करूँगी, यानी कि इसमें हाफ चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च को शामिल करूँगी। और शामिल करने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी और अब इसमें और कुछ नहीं शामिल करेंगे। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि यहाँ पर मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ और जो चावल हैं वो 2 गिलास हैं, तो इसीलिए उसी हिसाब से मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तो इसमें हम पानी का शामिल करने जा रहे हैं। 2 गिलास चावल हैं तो मैं इसमें 3 गिलास पानी के शामिल कर दूँगी, यानी कि पानी कम डालूँगी, 1 गिलास कम रखूँगी, क्योंकि मैंने चावल पहले से भिगोए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 गिलास, 2 गिलास। और चावल अमूमन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पानी बहुत कम डाला जाता है, कुछ में पानी की मिकदार कुछ कम होती है, और कुछ चावल ऐसे होते हैं जिसमें पानी गिलास ज़्यादा ही डलता है। तो जी, तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं और अब उबाल आने तक मैं इसका वेट करूँगी जी। तो पानी को उबाल आ गया है और अब मैं इसमें जो ये ग्रेवी वाला सालन था, मटन का सालन है, तो मैं इसमें ये शामिल करूँगी। ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो क्यों ना मैंने सोचा कि इसका ऐसे इस्तेमाल कर लिया जाए, हम चावल बना लें और सालन भी खाई जाएगी, चावल भी मज़े का मज़ा। तो जी, तो मैंने अब इसमें ये शामिल कर दिया और इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी जी। तो मैं यहाँ पर जो अगेन से उबाल इसे आ रहा है, जो मैंने इसमें सालन शामिल की थी, तो अब मैं इसमें जो चावल शामिल कर दूँगी। चावल को मैंने तकरीबन हो गया है आधा घंटा भिगो कर रखे थे। तो अब मैं इससे पानी अलहदा करूँगी और अलहदा करके मैं इनमें शामिल कर दूँगी। अगर आपके घर में इस तरह सालन मौजूद हो, चिकन की हो या चने हो, वाइट चने अक्सर बच जाते हैं, अक्सर दाल भी बच जाती है। अगर दाल बच जाए तो आप सेम ऐसा प्रोसीजर करें और इस शामिल करें और जो राइस बनाए बहुत ही मज़े के बनेंगे, कोई सी भी दाल हो तो। और अगर चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, कुछ भी हो, आप ऐसे सालन का इस्तेमाल करें और सच में बहुत ही मज़े के जो राइस बन जाते हैं। तो सालन भी इस्तेमाल में आ जाता है और एक चीज़ जो जैसा कि कहते हैं कि रिज़्क को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो उसको किसी ना किसी तरह इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल करें तो जो बहुत ही जो अच्छा एक लुक आ जाता है और टेस्ट चीज़ का बन जाता है। तो जैसे कि अब मैं पुलाव बना रही हूँ, मटन का सालन था तो मैंने इसमें शामिल किया, तो बहुत ही मज़े का बनेगा। पुलाव एक किस्म का बन रहा है। तो यहाँ पर अब पानी खुश्क होने तक मैं इसे जो मज़ीद पकाऊंगी जी। तो यहाँ पर पानी हो गया खुश्क और अब मैं इसे रख दूँगी ढाँप कर, यानी इसके मैं जो अब ढक्कन दे दूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए। तो ठीक 15 से 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे जी। तो यहाँ पर जैसे कि 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं जो चावलों को दम से उठाऊँगी, ढक्कन उठाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह से माशाल्लाह जो देखने में लुक बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और चावल जो हमारे गल चुके हैं, पक गए हैं, तो इसे मैं एक बार हिलाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं जी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।